हेलो स्टूडेंट्स, इजी गणित चैनल पर मैं सेंसिंग फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। हमारा जो लेसन चल रहा है वो सिलेंडर का चल रहा है और सिलेंडर में आज मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ और इस न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस जो जनरली आते हैं वो मैं पूछ सकूँ। तो उस पर हम लोग चर्चा करें। हमने एक सिलेंडर लिया है जिसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर का है और जिसकी हाइट 12 मीटर की है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन दिस सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के अंदर अगर पानी भरा जाए तो उस पानी का वॉल्यूम क्या होगा। तो सिलेंडर के अंदर पानी भरी हो, हवा भरी जाए या मिट्टी भरी जाए, कुछ भी भरा जाए, तो अगर वो फिलअप किया जा रहा तो उस पानी, हवा या मिट्टी जो भी डाला गया उसका वॉल्यूम उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ पे जो कंटेनर है वो सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट इन दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पाई इज़ नॉट गिवन। तो पाई की वैल्यू उस केस में जबकि गिवन नहीं है तो हम 22/7 पुट करेंगे। 22/7 इंटू रेडियस 2.1 स्क्वायर इंटू हाइट इज़ 12 मीटर। ध्यान रखिएगा 12 मीटर, जबकि रेडियस सेंटीमीटर में है, इसलिए 12 मीटर को 1200 सेंटीमीटर करेंगे तो अभी इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। यहाँ पे 2.1 स्क्वायर लिखा हुआ, तो 2.1 स्क्वायर मीन्स 2.1 इंटू 2.1, और इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम निकाल पाएंगे जो पानी इस कंटेनर में रखा गया। अब इसको आप कैलकुलेट करें क्योंकि कैलकुलेशन करने में समय ज़्यादा लगेगा और न्यूमेरिक ये आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया। इस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया को सीखा था, उसका फॉर्मूला यूज़ किया गया 2πRh। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला रहा 2πRh। यहाँ पे 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 2.1 और हाइट की जगह 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम इस फार्मूला का यूज़ करके कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे अपान 7 है, 7 से 2.1 कट कर देंगे, 0.3, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 1200, ये इतना मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया। अब इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो यहाँ पे 22/7 इंटू r 2.1 ब्रैकेट में 1200 प्लस 2.1, तो इस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। इससे भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर करने से हमें इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मैंने इसमें क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दिया अपने से कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। जनरली हम इसको जैसे देखते हैं कि अच्छा टोटल सरफेस एरिया निकालना, फॉर्मूला रख दिया, यूज़ कर लिया। कब सरफेस एरिया निकालनी, फॉर्मूला रख लिया, यूज़ कर लिया। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह से बना दिए गए कि इमेजिन करिए कि इस सिलेंडर को बनाने के लिए एक मेटल सीट यूज़ की गई। मेटल सीट कैसी, रेक्टेंगुलर, जिसकी ब्रेथ 66 सेंटीमीटर की है। तो सवाल ये है कि उस मेटल सीट की लंबाई क्या रही होगी जिसको कि फोल्ड करके, जिसका यूज करके इस सिलेंडर को बनाया गया। चलिए उस केस में हम क्या करेंगे। तो इतना तो आपको पता ही है कि चूंकि मेटल सीट से ही सिलेंडर को बनाया गया, इसलिए सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगी वो पूरी की पूरी एरिया मेटल सीट की एरिया के इक्वल होगी। तो एरिया ऑफ मेटल सीट रेक्टेंगुलर है, मैंने डिस्कशन में कहा है कि मेटल सीट रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल की एरिया L इंटू बी होती है। तो यहाँ पे 66 ब्रेथ है और यल नहीं पता, ये रेक्टेंगुलर
एरिया है मेटल शीट की। अब इसी को फोल्ड करके हमें ये बनाया गया है, इसी को यूज़ करके हमें सिलेंडर बनाया गया। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया हमारा फॉर्मूला यूज़ करके आया है 2 पाई आर इंटू एच। इस कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द मेटल शीट। यहाँ से 66 इसको जाके डिवाइड कर देगा, हमें लेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लेंथ मेटल शीट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और जो जनरली एग्जाम में आता है, रिकॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि इस सिलेंडर को मेल्ट कर दिया जाए और मेल्ट करके एक दूसरा सिलेंडर बनाया जाए जिसका कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का है। अभी इसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर का है, और जो इसको मेल्ट करके एक दूसरा सिलेंडर बनाया जाए, सेम इसी सिलेंडर को मेल्ट किया जाए और एक दूसरा सिलेंडर बना दिया जाए जिसका कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का हो जाए। तो सवाल ये है कि उस सिलेंडर का हाइट क्या होगा। तो रिकास्ट वाले क्वेश्चन में इसका ध्यान रखना कि जब भी रिकास्ट के क्वेश्चन हो तो उस केस में दोनों, पुराना जब ओरिजिनल सबस्टेंस था, ओरिजिनल मटेरियल था, और जो नया वाला बना, दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। ये ध्यान रखना, दोनों में रिलेशन ये होगा कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो प्रीवियस सिलेंडर जिसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला से यूज़ किया हमने, तो पाई इंटू आर दैट इज़ 2.1 square into height 1200 is equal to area of the new cylinder, it is pi into 3.5 square into height, जो अभी नहीं पता है, हमने एच को एच रख दिया। तो पुरानी सिलेंडर की एरिया रिकास्ट के समय, रिकास्ट के पहले और रिकास्ट के बाद जो नया सिलेंडर बना, इसका वॉल्यूम, पुराने का वॉल्यूम और नए का वॉल्यूम दोनों को इक्वल कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 2.1 स्क्वायर इंटू 1200, 2.1 इंटू 2.1 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। अब यहाँ से एच निकालेंगे तो 3.5 इंटू 3.5 जाके डिवाइड करेगा, और जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो इसकी हाइट हो जाएगी। मतलब रिकास्ट करने के बाद जो नया सिलेंडर बना उसकी हाइट इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो सिलेंडर के कुछ क्वेश्चंस को आज की वीडियो हमने इंक्लूड किया, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो समय बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरा, अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो हॉलो सिलेंडर पर होगा। हॉलो सिलेंडर के क्वेश्चंस को भी मैं एक वीडियो में समराइज़ करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के विषय में बताएं, उनको भी इसका ऑफ़र दें ताकि वो भी घर बैठे इस वीडियो से लाभ लें और अपने एग्ज़ाम को तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच।